नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मूड बनाने के लिए और खुद को तरोताज़ा करने के लिए जेलर साहब ने सोचा कि चलो क्यों ना गंगा पुल को पार कर लिया जाए और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। थके हारे मूड बनाने के लिए गंगा पुल को पार कर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच गए और वहां जमकर शराब का सेवन किया, मूड को ताज़ा किया और बड़े ही आराम से वापस आ रहे थे। लेकिन वापस आते क्रम उन्हें एंटी लीकर टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। दरअसल बिहार के बॉर्डर्स पर मद्य निषेध विभाग की तरफ से एंटी लीकर की कई टीमें तैनात है, जो बिहार के बॉर्डर्स पर जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, किसी भी प्रकार की कोई सेंधमारी ना हो। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर दूसरे जगहों से बिहार में शराब ना लाई जाए, इसका खास ध्यान रखा जाता है। और जेलर साहब को ये बात पता थी, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। वो शराब का सेवन कर खुद को तरोताज़ा कर वापस लौट रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर ही बिहार सरकार के अंतर्गत मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगाई गई टीम ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ा। खुद जेलर होकर वो अरेस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने शराब का सेवन किया था। बताते चले कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और अहम योजना है, जिसे सफल बनाने की कवायद में लगातार बिहार सरकार और प्रशासन लगी हुई है। चाहे वो बिहार के कोने कोने में छापेमारी करना हो, शराब तस्करों की गिरफ्तारी करना हो, शराब की भट्टियों को ध्वस्त करना हो या फिर बॉर्डर्स पर छापेमारी करनी हो, हर तरफ से प्रशासन और सरकार मुस्तैद है। आपको बताते चले कि हालिया की जानकारी के अनुसार ही बिहार के बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट को बढ़ाए गए थे, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या चूक ना हो। बाहर से कोई शराब का सेवन कर बिहार अगर लौट रहा हो तो उसे रंगों हाथ पकड़ा जाए, शराब किसी भी तरह बिहार में ना लाई जाए। अब जेलर साहब पर गाज गिर गई और वो एंटी लीकर टीम के द्वारा पकड़े गए। दरअसल मूड बनाने के लिए जेलर साहब गंगा नदी पुल पार कर यूपी चले गए थे। उधर से तरोताजा होकर वापस लौट ही रहे थे कि बक्सर पुल पर एंटी लीकर की टीम खड़ी थी। परिचय देते रहे, लेकिन टास्क फोर्स के जवान बकशने के मूड में नहीं थे। वीर कुंवर सिंह सेतु पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान बक्सर मुक्त कारागार के जेलर और कक्षपाल को नशे में पकड़ा गया है। शराब पीकर उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इन्हें मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने शराब पीने की पुष्टि कर दी। बाद में इन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बताते चले कि जेलर और कक्षपाल को कस्टडी में लेने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। एंटी लीकर टास्क फोर्स की ओर से बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु जांच अभियान चलाया जा रहा था। यूपी के आने वालों पर टीम की पैनी नजर थी। इस दौरान जवानों को शक हुआ तो इनसे पूछताछ की गई। काफी देर तक मैनेज करने की कोशिश चलती रही, बाद में सदर अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल बिहार में लागू शराबबंदी के बाद नियमित रूप से यहाँ जांच की जा रही है। इसी बीच बक्सर पुल पर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि मुक्त कारागार के जेलर राम विनोद कुमार, जो कि 59 वर्ष के हैं, और कक्षपाल रूपक कुमार, जो कि 30 वर्ष के हैं, शराब पीने के शक में दोनों का मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां शराब पीने की पुष्टि हो गई। जेलर साहब कक्षपाल के साथ शराब पीकर बड़े मजे से बक्सर वापस लौट रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि पुल पर एंटी लीकर की टीम खड़ी है और जांच पड़ताल जारी है। जब ये उनके सामने गए तो इन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन टास्क फोर्स इन्हें बकशने का नाम नहीं ले रही थी। कई घंटों तक मैनेज करने की कोशिश की गई। जेलर साहब अपना परिचय दे रहे थे, लेकिन टास्क फोर्स ने इनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद इन्हें जांच पड़ताल के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। छानबीन और जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इन्होंने शराब पी रखी है। शराब पीने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। खुद जेलर साहब, जो कारागार के जेलर है, कैदियों को जेल में बंद करते हैं, वो आज शराब पीने के मामले में जेल में ही बंद हो गए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और किसी को भी बकशने की तैयारी में बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन नहीं है, और इसी का नतीजा जेलर साहब को भुगतना पड़ा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।